हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए 5 जनवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं कमल वर्मा, शिवम मऊ उत्तर प्रदेश से, विकास जायसवाल फरीदाबाद से, सर्वेश मिश्रा और शिवानी आगरा से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमारे पास प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी का जब भी एग्जाम हो आप भी हमें अपने प्रश्न जरूर भेजें ताकि हम उनको अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec@gmail.com पर। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी प्रश्न भेज सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस वेबसाइट पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो एक बार आप सभी बच्चे जो भी आ चुके हैं क्लास को भाई शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो आज आपको बता दिया कि 29 क्वेश्चन होंगे, बट ये सभी 29 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कोसिएंट 5, 2 का मान कितना होता है। तो यहाँ पर बताना है पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिब्रियोफिस कैल्क भी ओपन कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिकल भी हम बीच बीच में आपको समझा सकें ताकि सवाल अच्छे से आपके समझ में आ जाए। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर आपका सवाल नंबर पहला आपके सामने है और इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन पहला 2। ठीक है, इसका आंसर होगा 2। और आपको बता दें जिन बच्चों ने लिब्रे ऑफिस की क्लास नहीं देखी है उस पर हमने ऑलरेडी आपको क्लास दी है, सभी फार्मूले वहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो आप उसे पढ़ लेना जिनका भी आज के बाद एग्जाम होने वाला है, ताकि उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब भी कोसिएंट फार्मूला दिया होगा इसका जवाब क्या होगा। यहाँ पर जैसे कि 5, 2 दिया है, अभी करना क्या है, इसमें इस 2 से आपको 5 को भाग करना है। ठीक है, यानी कि जब 2 से आप 5 को भाग करोगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 दूना 4 होता है ना, यहाँ पर 1 शेष बचेगा। ठीक है, इसको हमें दशमलव में नहीं काटना है, इसको समझना है, दशमलव में नहीं काटना है, केवल ऐसे भाग करना है और जो भागफल होगा यही आपका जवाब होगा। इतना सा आपको समझना है और ऐसे करके आप अपना आंसर वहां पर दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके सामने ना तो कैल्क होगा और ना ही एक्सेल होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और आपको सोचना समझना है और उसका जवाब करना होगा। तो ऐसे ही आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब हम इसको विद प्रैक्टिकल भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है क्यू कोसिएंट QUOTIENT कोसिएंट। ठीक है, इसके बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5, 2 यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जवाब कितना आया, 2 आया। ठीक है, अभी हम एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखो यहाँ से 2 से भाग किया गया है 5 को, 2 दूना 4 हुआ है, शेष फल 1 बचेगा, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो भागफल होगा। अभी क्या करना है, हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 13 कर दिया, अगर हमने 13 कर दिया है तो अब देखिए 13 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 1 शेष बचेगा और 6 आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें दशमलव में नहीं काटना है, हमें पूरा विभाजित नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ऐसे आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन जो भी इस प्रकार से पूछे जाएं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा होगा यहाँ पर सही जवाब। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है। कई बार आपसे पूछेंगे कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। इसमें भी नॉर्मली HTML आपका सही आंसर होता है, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इक्वल राउंड 175, -2 का मान कितना होगा। यहाँ पर -2 दिया गया है, तो अब इसका जवाब आपको करना है। और हमने जब आपको राउंड समझाया था तो राउंड में माइनस भी आपको बताया था कि अगर माइनस आता है तो उसका जवाब आपको कैसे करना होता है। तो अगर आपने वो बारी क्लास हमारी देखी है तो आपको पता होगा और उसका जवाब भी आप लोग जल्दी से भेज देंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3 और इसका जवाब करना है। तो यहाँ पर आपको बता दें इसका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 200 इसका आंसर होगा। देखिए जब भी यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है इसके बाद में कॉमा दिया है और -2 दिया हो तो हमें दशमलव के पहले देखना है। अब यहाँ पर दशमलव दिया नहीं गया है, इसका मतलब आप यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखेंगे 175.00 लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना। लिखे या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपसे पूछा है इसका आंसर कितना होगा। तो -2 का मतलब है हमें यहाँ पर इस दशमलव से भी पहले दो वैल्यू को राउंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को हटाएंगे यहाँ से। देखो 5 और 7 जब जाएगा तो यहाँ पर 7 जो है आपका ये 5 से बड़ा है, और अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ पर एक अंक जो बच रहा है ना, इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक के स्थान पर एक जुड़ जाएगा और तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसलिए 200 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम एक बार दिखाते हैं आपके कैल्क में भी। इक्वल आपको लिखना है, राउंड लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है आपको यहाँ से 175 आपको लिखना है, कामा माइनस का 2 लिखना है और ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया, 175 जैसे हमने लिखा तो 200 हमारा जवाब आया। अगर आप यह समझो यहाँ पर, अगर यहाँ पर 7 ना दिया होता, यहाँ पर अगर आपका 4 दिया होता, तब इसका जवाब कितना होता, इसको ध्यान दो। तब इसका जवाब होगा 100, यानी कि 100 होता, क्योंकि फिर यहाँ पर 0 0 हो जाता, दोनों हट जाते यहाँ से, लेकिन यहाँ पर एक जुड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि ये 4 था। और अगर यहाँ पर 5 कर देंगे तो हमने बताया 5 या 5 से बड़ा है, 5 होगा तब भी एक जुड़ेगा और 5 से बड़ा होगा तब भी जुड़ेगा, तो अब भी यहाँ पर 200 ही आएगा, क्योंकि अगर आप 155 करते हैं तब भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। OLX निम्न में से किसका एक उदाहरण है, बताएंगे आप सभी। OLX किसका एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 4 में सही जवाब करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, और हमने शायद मॉर्निंग में आप सभी के लिए एक टेलीग्राम पर वीडियो शेयर किया था जिसमें OLX के जिसमें हमने ई गवर्नेंस के और ई कॉमर्स के सभी मॉडल के बारे में बात की थी उस क्लास में, तो उसको हमने शेयर किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आज के एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। OLX निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। ये आएगा C2C के अंतर्गत, कस्टमर टू कस्टमर के अंतर्गत आएगा आपका OLX, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट इसका एक एग्जाम्पल है, तो अमेजन या फ्लिपकार्ट हो जाएगा B2C के अंतर्गत, ये हो जाएगा बिजनेस टू कस्टमर के अंतर्गत। इसको अच्छा समझने के लिए आप उस टेलीग्राम पर जो हमने शेयर किया है ई कॉमर्स वाला वीडियो, उसको आप देख सकते हैं, तो आपके सारा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है निम्न में से चीन का सर्च इंजन कौन सा है, ठीक है। इसमें चाइना का सर्च इंजन आपको बताना है, गूगल, बाइडू, MSN या फिर याहू। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, बाइडू है चाइना का सर्च इंजन, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन अगला देखिए, ट्विटर में अधिकतम कितने वर्ड पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर में अधिकतम कितने वर्ड आप पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है आपके सामने और आपको आंसर करना है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑलरेडी हमने आपको बताया है, इसमें 280 आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है। 280 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 280 वर्ड आप पोस्ट कर सकते हैं। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन है यहां पर, ऑप्शन है बी आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 10 कब लॉन्च किया गया, यहां पर है कब, तो विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया आपको बताना है, विंडोज 10 कब लॉन्च किया गया। और जो भी बच्चे लाइव हैं प्लीज़ आप सभी क्लास को भाई सबसे पहले शेयर करो, ताकि और भी बच्चे और भी साथ इस क्लास को ज्वाइन करें। तो आप लोग भाई शेयर करो, और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक जरूर करें। यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन हो जाएगा डी, 2015 में लॉन्च किया गया आपका विंडोज 10। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ORS का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। और यहां पर हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ORS का मतलब होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम आप सभी बच्चों को बताना है, इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। इम्प्रेस मीन्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है एक प्रकार का, तो यहाँ पर ODP हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है RBI का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी को बताना है RBI का फुल फॉर्म। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आपको जवाब करना है, RBI का पूरा नाम आपको बताना है। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन हो जाएगा आपका वी करेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया है इक्वल पावर 5,2, और इसको भी हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इक्वल पावर 5,2 अगर आता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। इसका मान कितना होगा आपको आंसर करना है।
तो देखो, जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पावर वाला क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है 5, 2 और आगे लिख दिया गया है यहाँ पर पावर। तो इसका मतलब है पहली वाली संख्या आपकी यहाँ लिखेंगे और ये 2 आगे जो लिखा गया इसको पावर में लिख देंगे, है ना। अब इसे आप कर लेंगे आसानी से 5 × 5 यानी कि 5 2 बार आप लिखेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 2 बार हो जाएगी तो बराबर 25 हो जाएगा, है ना। इसकी आपस में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर मान लिया कोई दे देता है यहाँ पर 5 की पावर 5, 4 दे देता है और आगे लिखा है पावर, तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे इस वाली संख्या की ये पावर हो जाएगी अगली वाली संख्या। तो 5, 4 हो जाएगा, फिर 5 की गुणा आपको 4 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 25 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको दिखाते हैं एक बार कैल्क में भी। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे पावर, ब्रैकेट स्टार्ट, 5, 2 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखो यहाँ पे 25 आ गया है ना। 5, 2 लिखा तो 25 आ गया, क्योंकि 5 और 5 के 2 बार आपस में गुणा हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आरटीजीएस में आरटीजीएस से पैसे भेजने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसमें जो पैसे ट्रांसफर करने की न्यूनतम सीमा है, मिनिमम, वो आपको बतानी है, मिनिमम लिमिट क्या है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 2 लाख। जो मिनिमम सीमा है आरटीजीएस से पैसे भेजने की वो है आपकी 2 लाख। और अगर आपसे पूछा जाए एनईएफटी की क्या है, तो एनईएफटी की होगा बिल्कुल नहीं, यानी कि कोई भी इसकी न्यूनतम सीमा नहीं है एनईएफटी से। अगला क्वेश्चन देखिए, जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है। और इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है पूछा क्या गया है। जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है, बताइए आपका जवाब यहां पर क्या होगा। तो आपका जवाब होगा 15 GB का होता है। देखो यहाँ पर आपके जीमेल में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी बात की गई है, तो टोटल जो आपको स्टोरेज मिलता है जीमेल में वो 15 GB का मिलता है, इसको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है कि जीमेल में जो मैक्सिमम अटैचमेंट की साइज है फाइल का वो कितना होता है, तब आपका जवाब होगा 25 MB का होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी का 25 MB आंसर कर देते हैं, तो ये गलत है। 25 MB जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम फाइल अटैचमेंट का लिमिट। अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं और उसमें अटैच कर रहे हैं कोई फाइल, तो वो फाइल अगर आपकी 25 MB से बड़ी है तो उसको आप अटैच नहीं कर पाएंगे जीमेल में, फिर उसको आप गूगल ड्राइव में वो आपको अटैच करनी पड़ेगी, मीन्स उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करना होगा तभी वो अटैच होगी, है ना। तो इसको ध्यान रखना है, जो आपके जीमेल से मेल जब आप करते हैं किसी को, तो वहां पर जो फाइल अटैच करने की मैक्सिमम जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कितनी है, 25 MB की है केवल। और आपके टोटल जीमेल में जो स्टोरेज है मैक्सिमम, अगर ये पूछें कि टोटल स्टोरेज कितना है, तो फिर कितना होगा, 15 GB होगा, 15 GB होगा। तो इसको समझना, इसमें अंतर समझना है आपको। 15 GB होगा टोटल स्टोरेज उसमें जो आपका जीमेल होता है, और जो अटैचमेंट का साइज है वो 25 MB का होता है। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड निम्न में से क्या है। फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड निम्न में से क्या है। सही जवाब है Ctrl+H। Ctrl+H से आप फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, भीम ऐप ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे क्या है। यानी कि अगर आपसे पूछें कि भीम ऐप के द्वारा जो पर डे की ट्रांजैक्शन लिमिट है वो क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 40,000। IFSC स्टैंड्स फॉर, जो IFSC कोड होता है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका पूरा नाम क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज इस क्लास में हम लोग 29 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास और भी क्वेश्चन आ चुके हैं बट थोड़ा लेट आए हैं, तो उन प्रश्नों को, जो शेष क्वेश्चन हमारे पास अभी बचे हैं आज के एग्जाम के पूछे गए, उनको हम मॉर्निंग वाली क्लास में सुबह जो 7:45 पर आपको क्लास मिलेगी सुबह मॉर्निंग में, उस क्लास में जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आपको जवाब करना है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ISP स्टैंड्स फॉर, जो ISP है इसका पूरा नाम क्या होता है। ISP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP का पूरा नाम। जैसे आपका एयरटेल क्या है, एक ISP है ना। आपका जियो क्या है, ये भी एक ISP का प्रकार है, क्योंकि ये सभी आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ISP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
और अगला क्वेश्चन पूछा गया है इक्वल राउंड 175, 2 का मान कितना होता है। इक्वल राउंड 175, 2 इसका मान आपको बताना है कितना होगा। तो यहां पर राउंड आ गया है और यहां पर दशमलव नहीं दिया गया है, तो इसका जवाब क्या होगा। केवल यहां पर 175 दे दिया है, 2 यानी कि हमें 2 स्थान राउंड करने हैं और यहां पर दशमलव नहीं दिया गया है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन पहला ही करेक्ट आपका 175। समझ में आया आपके? ठीक है, देखो यहां पर एक बार हम आपको कैल्क में लेकर चलते हैं और फिर दिखाते हैं। इक्वल लिखेंगे आप, यहां पर राउंड लिखेंगे आप, राउंड लिखेंगे, इसके बाद में आपको यहां पे लिखना है 175 2 आपको राउंड करना है। ओके, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 175 ही आ जाएगा, क्योंकि देखो जब केवल आप 2 लिखते हैं यानी कि जो प्लस का 2 रहेगा वो दशमलव के बाद की संख्या को राउंड करेगा। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दशमलव के बाद में कोई संख्या ही नहीं है, तो हमें राउंड यहाँ पे करेगा किसको, करेगा ही नहीं, तो वही वैल्यू हमारी आ जाएगी 175। समझ गए आप, है ना। यहाँ पर जो आपको केवल जो 2 होता है, यानी कि जब आप केवल 2 या 3 या 4 जो भी लिखते हैं तो वो राउंड करता है दशमलव के बाद के, और जब माइनस लग जाता है तो ये राउंड करता है दशमलव से पहले। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 175, 2 है, इसमें राउंड करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो केवल 175 ही आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इक्वल प्रोडक्ट 5, 2 का मान कितना होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आपको बताना है और ये सभी फार्मूले हमने अपनी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने लिब्रे ऑफिस की क्लास देखी होगी जिसमें सभी फार्मूले हमने आपको बताए हैं, तो आपको पता होगा ये कैसे यूज होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा। तो 5 और 2 की अगर आप आपस में गुणा करते हैं, 5 × 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। 5 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। ULSI कौन सी जनरेशन में आया। अब आपको बताना है ULSI किस जनरेशन में आया। 21 में आपका राइट आंसर क्या है, 21 में आपका राइट आंसर क्या है, आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, तो ध्यान रखना है ये आपका आया है 5th जनरेशन में। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया है 5th जनरेशन में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है OLX किस प्रकार का है। शायद इसको हमने डिस्कस किया है अपनी क्लास में सबसे पहले अभी, है ना। तो यहाँ पर OLX किस प्रकार के आपको बताना है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। C2C के अंतर्गत आता है आपका OLX, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया है, इफ यू हैव टू अकाउंट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सेम बैंक देन IFSC कोड विल बी डिफरेंट फॉर बोथ अकाउंट। अगर आपके पास 2 अकाउंट हैं, एक ही बैंक में 2 अकाउंट हैं, है ना, लेकिन ब्रांच अलग हैं, तब क्या आपका जो IFSC कोड होगा वो अलग अलग होगा या फिर एक ही होगा। मान लिया कि आपका खाता SBI में है, ठीक है, और एक ब्रांच में आपका खाता है, यहाँ पर एक SBI की दूसरी ब्रांच में भी आपका खाता है, तो एक ही बैंक के अंदर 2 अलग अलग ब्रांच में आपका खाता है, ठीक है। तो क्या इनका जो IFSC कोड होगा आपका वो अलग अलग होगा दोनों बैंक का या फिर एक होगा, बताएं। तो याद रखना है ये हो जाएगा ट्रू, तो आपका जो IFSC कोड होगा वो अलग अलग होगा। इफ यू हैव टू अकाउंट इन अ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ सेम बैंक, एक ही बैंक में अगर आपकी अलग अलग ब्रांच हैं, उसमें आपका खाता है, देन IFSC कोड विल बी डिफरेंट फॉर बोथ अकाउंट। तब दोनों अकाउंट के लिए जो आपका IFSC कोड होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि जो आपका IFSC कोड होता है ये आपकी बैंक के साथ साथ आपका ब्रांच का भी एड्रेस होता है ना। जो आपका IFSC कोड होता है उसमें आपकी बैंक प्लस आपकी ब्रांच कहाँ पर है उसका भी एड्रेस होता है। इसलिए अगर ब्रांच आपकी चेंज है, इस ब्रांच में खाता है और दूसरी ब्रांच में खाता है सेम बैंक में, तो यहाँ पर आपका IFSC कोड कुछ और होगा और यहाँ पर IFSC कोड कुछ और होगा। तो इसका जवाब आप क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, STL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो STL का फुल फॉर्म बताना है, और आज इस क्लास में मतलब इस क्वेश्चन में हमने 5 ऑप्शन रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। तो 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर जो सवाल का जवाब होगा वो होगा डी, मतलब ई हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देखिए इसलिए रखा है ताकि अगर इसमें से कोई भी आ जाता है तो आप उसका जवाब आसानी से कर पाएंगे। STL इसका मतलब है सॉफ्टवेयर टूल लाइब्रेरी, ये भी करेक्ट है आपका। इसमें बी लिखा है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज, तो ये भी आपका करेक्ट है।
साउंड ट्रांसमिशन लॉस ये भी करेक्ट है, और स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ये भी आपका करेक्ट है। तो जब आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए और इसमें से कोई भी दिया हो तो आप उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जब इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है हमने ये आपको अभी पढ़ाया और आपको ना मिले, आपको दूसरा वाला मिल जाए, तो इसमें से कोई भी मिल जाए आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अभी के लिए ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, बट आपके एग्जाम में जैसा भी हो आप लोग कर लेना। लिनक्स क्या है बताइए, ओपन सोर्स है, प्रोप्राइटरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या इसमें से कोई नहीं। तो लिनक्स क्या है आपको आंसर करना है 25 का। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स है और यहां पर हो जाएगा पहला। ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स एक आपका ओपन सोर्स आपका ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऐसा नहीं आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया गया है, नो प्रॉब्लम, ओपन सोर्स दिया गया तो आप इसको कर सकते हैं। बट ये है क्या, अगर ये पूछा जाए लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, ओपन सोर्स है। उमंग में एन का मतलब क्या होता है, उमंग यहां पर जी होगा, तो उमंग में एन क्या है बताइए। 26 में कौन सा हो जाएगा, उमंग का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इसका मतलब हो जाएगा न्यू एज, एन फॉर क्या हो जाएगा, न्यू एज हो जाएगा। इंस्टाग्राम इज अ सोशल साइट, क्या ये सही है, इंस्टाग्राम एक सोशल साइट है। तो बिल्कुल सही है, इंस्टाग्राम एक प्रकार की सोशल साइट है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है फिशिंग का एक रूप है, निम्न में से फिशिंग का एक रूप कौन सा है, गेम खेलना, लुभावनी लकी ड्रा मैसेज आना, फेसबुक चलाना, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा फिशिंग का एक बताइए, इसमें से कौन सा फिशिंग का एक रूप है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लुभावनी लकी ड्रा मैसेज आना ही फिशिंग का एक रूप है। आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेज आपके मोबाइल फोन में आते रहते होंगे, और कई ऐसे मैसेज होते हैं जैसा कि लगता है आपकी बैंक से आया है, आपके पेटीएम से आया है, या किसी कंपनी से ऐसा मैसेज होता है आया है, बट वो मैसेज क्या होता है, वो मैसेज फ्रॉड होता है, और वो आपको कोई ना कोई लुभावना मैसेज भेजते हैं ताकि आप उनके उस मैसेज में फंस जाएं, है ना। उसी को कहते हैं फिशिंग अटैक। तो फिशिंग का एक रूप ये भी है कि लुभावनी लकी ड्रा मैसेज भेजना भी एक फिशिंग का क्या हो सकता है, रूप हो सकता है। आपको गुमराह करने का रूप हो सकता है, और आपको ठगा जा सकता है, आपको हैक किया जा सकता है ना। आपसे कोई भी कंटेंट चोरी किया जा सकता है, कोई भी डाटा चोरी किया जा सकता है, या आपके पैसे भी आपके लूटे जा सकते हैं इसके माध्यम से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई लिंक आपके सामने आती है, और जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट ही खाली हो जाता है, आपके पैसे निकल जाते हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लकी ड्रा मैसेज आना, ये भी एक फिशिंग का एक रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रो ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के कितने स्टेप हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के कितने स्टेप हैं, 29 में कौन सा होगा राइट आंसर। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, आपको आंसर करना है करेक्ट बिल्कुल, क्योंकि मिस्टेक नहीं करनी है, गलत नहीं करना है। और जब भी आप एग्जाम करें बड़ा ही सोच समझकर क्वेश्चन को अच्छे से तसल्ली से समझेंगे थोड़ा सा, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपको उसके बारे में पता होगा तो भी आप लोग आंसर ढूंढ लेंगे, बट आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले। तो यहाँ पर बता दें 4 ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा सी, मतलब 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो लिब्रो ऑफिस में कैल्क में चार्ट को इंसर्ट करने के स्टेप हैं वो कितने हैं, 4 हैं। एक बार आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से आपको चार्ट पे क्लिक करना है, और जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो स्टेप हैं आपके चार्ट इंसर्ट करने के वो हैं 4, ठीक है। चार्ट टाइप, डेटा रेंज, डेटा सीरीज और चार्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको याद रहे, आप अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी इस वीडियो को भाई लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। तो सभी साथी लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी सब्सक्राइब करें, और घंटी के भी बटन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी, तो सुबह आपको ध्यान रखना है 7:45 पर आपको एक क्लास मिलेगी। जो भी आज के शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।